कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस वक्त दहशतगर्दों ने अपनी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। भारत और तालिबानी रिजीम इस वक्त टीटीपी और बीएलए की सहूलतकारियों में मसरूफ अमल। इस वक्त दहशतगर्द एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। पहली बार पाकिस्तान की आर्मी के स्पोक्स पर्सन यानी कि डीजी एसपीआर ने माना कि उनकी आर्मी को कैजुअलिटीज मिली हैं। उनके पूरे कॉन्वॉय को उड़ा दिया गया। पूरे कॉन्वॉय की मेरे पास वीडियो है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये रहा वीडियो, आप एक बार देखिए। पूरी गाड़ी और इस गाड़ी के अंदर जितने भी लोग थे सारे साथी उड़ गए। ये थी कहानी। एकदम आग निकलती हुई और आग की हालत, ये गाड़ी पूरी उड़ गई थी। इंडिया ने तो ये कह दिया जी पाकिस्तान दहशतगर्द कराता है। हम तालिबान के बारे में कहते हैं दुनिया तालिबान हमारा इस मौक़िफ़ को नहीं मानती। यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि वे डज वी स्टैंड, हम कहाँ खड़े हैं। हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको इस चीज़ का पता है कि तालिबान के कह रहे हैं बार बार कि जी हमारे मुल्क के अंदर जनाब टीटीपी मौजूद है, अलकायदा मौजूद है। टीटीपी मौजूद है, अलकायदा मौजूद है। ठीक है जी, टीटीपी मौजूद है, अलकायदा मौजूद है और वो इस चीज़ पे बज़िद है कि जो मर्जी हो जाए हमने इनको रखना है। पाकिस्तान ने जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ ला। याद रखना, एक जिस्म के अंदर एक दांत की जो दर्द होती है पूरे जिस्म को हिलाती है और हिंदुस्तान वही करता है। जाके पाकिस्तान अच्छा काम करेगा, हिंदुस्तान उसको डिरेल करेगा। हर जगह उसने किया है। जब आप बाहर जाते हैं तो लोग आपको इतना सीरियसली नहीं लेते क्योंकि आपके इंटरनल मामलात इतने गंदे हैं। वो कहेंगे कि कल दूसरी हुकूमत आ गई, उसकी पॉलिसी चेंज हो जाएगी। जब तक हमारी आपस के अंदर कोहेजन नहीं होगी, आपस के अंदर हमारी दोस्तियां नहीं होंगी और ये जो रंजिशें हैं ये नहीं होंगी और जमहूरियत जो है इंटरनली हम इसको ठीक नहीं करेंगे, एक्सटर्नली जो मर्जी करें वो सब टोपी ड्रामा होगा। देखें, जिसकी तरफ से जो हड्डी डालेगा लोग वहीं जाएंगे। जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर। आज भी वो उसी कसर में ही हैं। मेरा कहने का मतलब यही होगा, मेरा तो यही रिमार्क्स हो सकते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसमें रिलैक्सेशन आनी चाहिए और अगर वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं तो ऑलरेडी जो है स्टेडियम्स हो गए, रोड्स हो गए और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने तामीर की हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया ने तामीर की हैं अफगानिस्तान में टू टेक कंट्रोल। लेकिन सर अब ये देखें ना, हम अपने किए हुआ का जिम्मेदार जो है वो इंडिया को नहीं ठहरा सकते। अगर आज अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहा या पाकिस्तान को एक तरफ छोड़कर इंडिया के साथ वो इल्हाक कर रहे हैं, इंडिया के साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारी है ना कि हमारी पॉलिसीज ऐसी थी। हमने अफगानियों के खिलाफ जो है वो इस तरह के इकदाम किए हैं कि आज अफगानी हमसे बददिल हो गए हैं। आप क्रिकेट मैच उठा के देख लें, हमारी इतनी टसलबाजी क्रिकेट मैच में इंडिया के साथ नहीं लगती जितनी पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के आपस में लगती है। पहली बात तो ये है कि लग ये रहा है कि अफगान तालिबान टेररिज्म को और टेररिस्ट नेटवर्क्स को एज ए पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। टेररिज्म को एज ए पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। टीटीपी और इस जैसे बीएलए और इस जैसे जो ग्रुप हैं इनको एज ए बार्गेनिंग चिप के तौर पे वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। और लग ये रहा है कि अफगान तालिबान पिछले 4 सालों में, अच्छा हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि जी ये अमेरिका से डायलॉग कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी से इंगेज कर रहे हैं, तो अब ये बड़े मैच्योर हो गए हैं, लेकिन वो स्टिल एक नॉन स्टेट एक्टर की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। वो समझते हैं कि हमें अमेरिका ने क्या कर लिया था, हमने दोहा में एग्रीमेंट किया था, तो अलकायदा तो अभी भी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, दहशतगर्द ग्रुप जो है वो तो अभी भी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। तो अमेरिकन ने और बाकी दुनिया ने क्या किया है? मसला यहाँ पे आता है, जो मेरी एक राय ये है कि क्योंकि ये महसूस कर लिया गया कि अमेरिका के जाने के बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया और उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल कर रहे हैं और हमने इकोनॉमिक इंसेंटिव अफगानिस्तान से लेने हैं और कोई कहता है जी कि हम मिनरल्स देखेंगे। तो जो रीजनल प्लेयर्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं वो पॉलिटिकल वैक्यूम को ज्यादा फोकस कर रहे हैं और वो जो सिक्योरिटी चैलेंजेस अफगानिस्तान से इमर्ज कर रहे हैं उसको वो अटेंशन नहीं दे रहे। पाकिस्तान सिक्योरिटी चैलेंजेस को, सिक्योरिटी रिस्क को प्राइमरी अहमियत दे रहा है क्योंकि पिछले 4 सालों में 4000 के करीब हमारे लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। मैं समझता हूं कि यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है
वो उसको भी इमीडिएटली इंगेज होना चाहिए, रीजनल प्लेयर्स को इंगेज होना चाहिए। वरना देखें ये जिस अंदाज से वो हमारे साथ बात कर रहे हैं, इस तरह ममालिक तो बात नहीं करते। वो ऐसे मेजर्स नहीं लेना चाहते जिससे वो हमें ये कहें, कमिटमेंट दें और कंक्रीट स्टेप लें और एविडेंस दें और कि जी मिलिटेंट्स की जो सेंचुरीज हैं वो वहां पे नहीं रहेंगी। और वो मजे की बात है कि जब वो हमें ये कहते हैं कि आप टीटीपी से खुद बात कर लें, देखिए किसी भी मुल्क के पास डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। हम काबुल से बात करेंगे, हम कंधार से बात नहीं करना चाहते, हम पक्तिका से बात। जब ये अभी हफ्ता पहले उन्होंने सुलह की थी, सीज फायर हुआ था, तो अब वो वहां से बैकआउट क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज गोइंग ऑन? हिंदुस्तान ने उनको क्या ऐसा चीज दिखा दी है, कोई ऐसा इंसेंटिव दिया है कि वो हर तरह की बदअमनी को दावत दे रहे हैं? ये चीमा साहब बहुत अहम सवाल चौधरी साहब ने ये उठाया है। 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, उनकी ये तजारत है उसका मेजर चंक उसका इन्हिसार पाकिस्तान के ऊपर है। जो ट्रांजिट ट्रेड है अगर इंडिया के साथ करनी है वो भी वाघा बॉर्डर के जरिए करनी है। तो वो क्या वजह है? वाकई ये बहुत अहम सवाल है कि रॉन्ग विद तालिबान अब वो कहां से उनको ये हिल्लाशेरी मिल रही है या ऐसी कोई उनको मिल रही है किसी साइड से कोई इंडिकेशन कि आपने पाकिस्तान के साथ मामला ठीक अंदाज से आगे नहीं बढ़ाने? आपकी नजर में हु कुड बी द सैबोटार इसमें जो इस मामले सारे को खराब करने के लिए? इंडिया तो एक वाजे है पर इनको समझ नहीं आ रहा। जंग को इनवाइट कर रहे हैं। जी जी मैं साहब जी देखिए, पहली बात तो यह है चौड़ साहब कि जो इंडिया है वो चाहता है कि पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर लड़े और 2 फ्रंट वॉर की भी 2.5 फ्रंट वॉर लड़े। दूसरी बात यह है कि वो समझते हैं कि ईस्टर्न बॉर्डर भी पाकिस्तान का एक्टिव हो, वेस्टर्न बॉर्डर भी एक्टिव हो और टेररिज्म भी पाकिस्तान को इंटरनली कमजोर करे और पाकिस्तान की फौज को और अवाम को। तो चीमा साहब अवामी जमहूरियत चीन जड़ा वो सैर तक गया है। तो चौड़ साहब यही बात है ना, चीन ने भी बहुत दफा अफगानिस्तान को कहा है, लेकिन मसला ये है, मैंने आपको नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। नहीं तो चौड़ साहब चीन तो हमारी वैसे तो कन्वेंशनल सपोर्ट में पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता रहता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऑन ग्राउंड तो हमें खुद ही मैनेज करनी पड़ती है ना। अब हर जगह चीन हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन सवाल यह है कि अब नॉन स्टेट एक्टर के मसले के ऊपर चीन जो है उसके फॉरेन मिनिस्टर को लेके सागडार साहब अभी 2 महीने पहले काबुल गए हुए थे। लेकिन मसला ये पैदा होता है कि जो इंसेंटिव इंडिया इस वक्त दे रहा है और अपना फॉरेन पॉलिसी कनेक्शन अफगानिस्तान के साथ बिल्ड किया, तो ये बहुत सारी नई चीजें जो है इंडिया उनके सामने रख रहा है और तालिबान ये समझते हैं कि हमारे। तो आप मौलाना फजल रहमान को क्यों नहीं यूज करते? वो भी देवबंदी है। वो तो चौधरी साहब चक्कर लगा के आए ना चीमा साहब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज जो है वो इस साल का अंत होने वाला है, लेकिन उससे पहले टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी को एक नया सरप्राइज़ देते हुए जो न्यू ईयर की गिफ्ट है वो साल ख़त्म होने से पहले ही दे दिया है। और इसी को लेकर कमर चीमा से लेकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया रो रही है। और एक बार फिर से वही बात जो कि ये लगातार 3 या 4 सालों से करते आए जब से तालिबान अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट में आए हैं कि भारत जो है वो पैसे के दम पे ये सब करवा रहा है। वैसे तो तालिबान के आने से पहले जब अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट थी, जो चुनी हुई गवर्नमेंट थी, जब वो थी उस टाइम पे ये यही आरोप लगाते थे कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते हो रही है। और आज जब तालिबान इनके फेवरेट जब गवर्नमेंट में आए हैं तब भी आज ये यही आरोप लगा रहे हैं। और ये चीज़ दिखाता है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ भारत पे जो आरोप है वो मढ़कर अपनी आवाम को जो है वो कहीं ना कहीं चुप कराने की कोशिश हमेशा से करता आ रहा है। लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने ये कोशिश नहीं की कि वो जो चीज़ें हो रही हैं अफ़गानिस्तान से, अगर उनका आरोप है तो वो आखिरकार रोक क्यों नहीं पाते? क्योंकि अगर उनकी ISI है, उनकी नंबर 1 ISI है, आर्मी है, वो भी नंबर 1 है जैसा कि पाकिस्तानी हमेशा से कहते हैं, तो फिर नंबर 1 होने का फ़ायदा क्या कि उनका दुश्मन जो भी चाल जो है वो कर रहा है उसमें वो सक्सेसफुल हो जा रहा है। और दुनिया की नंबर 1 एजेंसी ISI और दुनिया की नंबर 1 आर्मी जो है वो पाकिस्तानी आर्मी, वो इन सब चीज़ों को नाकाम बनाने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पा रही है। और यही दिखाता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अपने लोगों से कितना ज़्यादा सच छुपाती है। और पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की संख्या इतनी कम है
कि जिनको सच्चाई पता है वो इतने कम मात्रा में है कि उनकी आवाज़ ज़्यादा नहीं जाती है। और क्योंकि भारत के खिलाफ शुरू से ही जो है वो पाकिस्तानी आवाम में जो है वो बताया गया है कि भारत जो है वो ये करता है वो करता है, तो उनकी नफ़रत का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तानी आर्मी शुरू से ही पाकिस्तान में राज करती आई है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को मारा था, पाकिस्तान में एक नया चैप्टर ही ऐड कर दिया गया, जो मार्काए हक जो ये कहते हैं कि उसमें वो बताते हैं कि भारत के इतने राफेल गिरे, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के हालात ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुए थे। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान कैसे छोटे से ही भारत की नफ़रत जो है वो करना सिखाता है। लेकिन जब बात आती है दहशतगर्दी जिनको वो बोल रहे हैं उनको रोकने की, तब ये कहीं से भी सफल होते नहीं दिखते हैं। और हमेशा इनके जो सैनिक हैं, जो आम सैनिक हैं, वो मारे जाते हैं। कमांडर तो इनको मारे नहीं जाते हैं, आम जो इनके सैनिक हैं वो हमेशा से मारे जाते हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतने हैं। वीडियो को लाइक, चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।